हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। मैं हूं कपिल सर। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर के एमसीक्यूज। और जो टॉपिक है आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नाम है वायरस एंड साइबर अटैक्स। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके, और आपके लिए आई होप काफ़ी यूजफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है कि अंकुर को एक ईमेल आती है और वो ये बोलती है कि आप हमसे अपनी क्रेडिट कार्ड जो है आपका वो कैंसिल होने वाला है, और हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, प्लीज उस लिंक को क्लिक कीजिए और अपनी डिटेल भरिए, ठीक है, ताकि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कैंसिल ना हो जाए। अब अंकुर क्या करता है कि वो ये कर देता है, वो उस लिंक को क्लिक कर देता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद अंकुर नोटिस करता है कि उसके अकाउंट से 50,000 जो है वो चले गए भैया। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपको कोई कॉल करे और आपसे ओटीपी मांगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि उसके अकाउंट से हो गए, तो बताओ अंकुर के साथ क्या हुआ। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर टर्म में हमें यह बताना है कि अंकुर के साथ कौन सा अटैक हुआ, इसको किस तरीके से ठगा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फिशिंग। अब ये फिशिंग क्या होती है बच्चे? फिशिंग एक टेक्निक होती है जिसमें सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब किसी को अपनी बातों में थ्रू ईमेल्स, थ्रू कॉल्स या सम अदर वे में किसी को बहला फुसला कर उससे जरूरी डिटेल्स ले लेना, उसकी बैंक की ओटीपी, बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर ले लेना, फिर बाद में उनसे उन डिटेल से उनके जो पैसे हैं वो ठग लेना। इसको बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, तो यही किया हुआ है अंकुर के साथ, तो राइट आंसर फिशिंग। अब बच्चे, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है बच्चे? ट्रोजन हॉर्स जो होता है, सबसे बड़ी बात बच्चे ये गलती करते हैं कि ट्रोजन हॉर्स को वायरस समझते हैं, बट एक्चुअल में ट्रोजन हॉर्स कोई वायरस नहीं है। ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है। देखिए, मालवेयर के अंदर वायरस भी आते हैं, वॉर्म्स भी आते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी आते हैं, और स्पाईवेयर, और इस तरीके से अनेकों सॉफ्टवेयर आते हैं आपके। ठीक है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स जो है ये वायरस नहीं है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ये प्रिटेंड करता है कि मैं सही सॉफ्टवेयर हूं, मैं असली ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हूं। लेकिन असल में ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को की जरूरी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, चोरी कर लेता है, और उसको किसी और के साथ शेयर भी कर सकता है। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स तो इसका आंसर नहीं है। ऑनलाइन ब्लैकमेल तो ये तो है ही नहीं है कुछ भी। और वायरस जो होता है बच्चे, वायरस एक ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो खुद इन्फेक्ट नहीं करता आपके सिस्टम को। वायरस क्या करता है, किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच कर देता है, फिर जब उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है तो वायरस भी उसके साथ एग्जीक्यूट होता है और आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता रहता है। ठीक है, अब हैकिंग भी यही होती है कि देखिए, हैकिंग में हम इन सभी टेक्निक्स का यूज करते हैं, वायरस का भी, ट्रोजन हॉर्स का भी, और फिशिंग का भी। ठीक है, लेकिन फिशिंग एक पर्टिकुलर होता है जिसमें हम उसको किसी आदमी को फोन कॉल पे या ईमेल के थ्रू ठगते हैं, उसको फिशिंग बोलते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर फिशिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 2 कह रहे हैं कि ऐसा डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, ऐसा मलेशियस, ऐसा हार्मफुल प्रोग्राम बताइए जो मैस्कुरेड्स करता है एज ए यूजफुल एप्लीकेशन, यानी कि जो आपको प्रिटेंड करता है यूजफुल एप्लीकेशन की तरह। जैसे कि अभी मैंने ट्रोजन हॉर्स की डेफिनेशन आपको पहले बताई कि ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपने आप को बताता है कि मैं यूजफुल हूं, बट एक्चुअल में यूजफुल नहीं होता। जैसे कि आपको कोई फ्री एंटीवायरस आप खोजते हो इंटरनेट पे, अब आप क्या करते हो कि मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर को एज ए एंटीवायरस समझ के आप उसको डाउनलोड कर देते हो, लेकिन एक्चुअल में वो एंटीवायरस नहीं होता, वो क्या निकलता है, आपका ट्रोजन हॉर्स।
तो यही बोल रहा है कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो मैस्कुरेड करती है, अपने आप को दिखाती है कि मैं यूजफुल एप्लीकेशन हूं, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। तो इसका आंसर ट्रोजन हॉर्स, सिंपल। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रोजन हॉर्स। देखिए वॉर्म और वायरस दोनों का फंक्शन सेम है। ये क्या करते हैं कि आपकी जो फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं उनको करप्ट करते हैं, उनको डिलीट करते हैं, उनको ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है, उनको इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन वॉर्म और वायरस में फिर भी फर्क होता है। वायरस जो होता है ना, ये किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच होकर फिर अपने आप को रेप्लिकेट करता है। लेकिन वॉर्म जो होता है ना, ये स्टैंड अलोन काम करता है। इसको रेप्लिकेट करने के लिए किसी दूसरे प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है, ये अकेले ही अपने आप को रेप्लिकेट करता है और आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता रहता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, फर्मवेयर होते हैं बच्चे ऐसे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर जो आपकी रोम के अंदर स्टोर रहते हैं, जैसे कि आपका बायोस या उस तरीके से इनबिल्ट आपके जो मोबाइल फोन के जो कंपनी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप डिलीट नहीं करते, वो सारे फर्मवेयर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 3, द वन हु गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द यूजर कंप्यूटर डिस्ट्रॉयज वाइटल डेटा, डिनाइज लेजिटिमेट यूजर सर्विसेज एंड काजेज प्रॉब्लम फॉर देम। कह रहे हैं कि बताइए इसमें से ऐसा कौन सा आदमी है, वन हु गेन्स, ऐसा कौन सा आदमी है जो कि क्या करता है बच्चे, आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, आपके डेटा को भी डिलीट कर सकता है, उसको चुरा भी सकता है। तो ऐसा काम कौन करते हैं? हैकर्स करते हैं ना, ठीक है। लेकिन व्हाइट हैट हैकर्स तो अच्छे हैकर होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने हायर किए होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को भी जरूरत पड़ती है हैकर्स की, जरूरी इंफॉर्मेशंस गैदर करने के लिए, तो वो जो अच्छे काम के लिए, हमारी भलाई के लिए काम करते हैं हैकर्स, तो वो होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। अच्छा, अब यहां पे आ जाता है बच्चे, इसका सही आंसर है क्रैकर। देखिए क्रैकर का दूसरा नाम होता है हमारा ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। क्रैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स एक ही चीज होती है, दोनों का एक ही नाम है। तो ये वो हैकर्स होते हैं जो हैकिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनका डेटा स्टील करने के लिए, उनके कंप्यूटर का डेटा डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामर्स, बच्चे प्रोग्रामर्स वो होते हैं जो आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना सारा डेटा बेस होता है उनके पास, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए डेटा एडमिनिस्ट्रेटर रखे जाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर है क्रैकर, ब्लैक हैट हैकर, जो कि अनऑथराइज्ड वे से, ठीक है, यानी कि बिना परमिशन के आपके कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है बच्चे। अब बढ़ते हैं आगे। That infects the master boot record and it is challenging a complex task to remove this virus। यहां पे वायरस की बात हो रही है, कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा वायरस है जो कि मास्टर बूट रिकॉर्ड को क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। तो नाम से ही दिख जाता है हमें बूट है, तो बूट सेक्टर वायरस। देखिए बूट सेक्टर वायरस करता क्या है, देखिए आपके कंप्यूटर में रोम के अंदर कुछ बूटिंग फाइल्स पड़ी होती है ना, ठीक है, वैसे ही कुछ फाइल्स जो होती है ना वो आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड में सेव होती हैं। अब ये मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है और कहां पे सेव होता है ये देखिए, ठीक है। देखिए ये आपकी मान लीजिए हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे यहां पे आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसको MBR के नाम से भी जाना जाता है, कई बार आपको इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। अब MBR जो है ये आपकी हार्ड डिस्क में क्या है बच्चे, सेव है, और बाकी डेटा यहां पे सेव है। अब देखिए यहां पे MBR के अंदर क्या है बच्चे, MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर ना क्या होते हैं, आपके डेटा का इंडेक्स होता है। क्या होता है, इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपकी नोटबुक्स में इंडेक्स होते हैं ना, आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली किसी डेटा को एक्सेस करना है या किसी चैप्टर को आपने ओपन करना है,
तब आप क्या करते हैं, अपनी बुक का इंडेक्स चेक करते हैं, है ना। अब देखिए जब आप इंडेक्स देखते हैं तब आप आराम से पर्टिकुलर उस पेज पे जाके उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ही मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर पूरी फाइल्स का जो इंडेक्स है वो सेव रहता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे स्टोर है वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर रहती है। तो अगर बाय चांस इसका इंडेक्स यानी कि आपके बुक का इंडेक्स ही अगर किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो आप किसी पर्टिकुलर पेज में जाने में आपको परेशानी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। वैसे ही मास्टर बूट रिकॉर्ड जब बूट सेक्टर वायरस जब मास्टर बूट रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, करप्ट कर देता है, तो फिर आपके लिए, आपके सिस्टम के लिए बाकी जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम है या दूसरी फाइल्स हैं, उनको एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसके अंदर बूटिंग की कुछ जरूरी फाइल्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के प्रोग्राम होते हैं और इंडेक्स होते हैं बाकी प्रोग्राम्स को एक्सेस करने के। अगर इसी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो बाकी जितना भी डेटा आपकी हार्ड डिस्क के अंदर वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा, उनको आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। क्लियर होगी बात। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट सेक्टर वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा, पॉलीमॉर्फिक, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिक का मतलब फॉर्म्स, यानी कि ऐसा वायरस जो बहुत सारी फॉर्म्स में अपने आप को चेंज करता है, ठीक है। अच्छा, मल्टीपटाइट वायरस, मल्टीपटाइट वायरस होता है जो मल्टीपल काम करे, जो आपके बूट सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय करे, आपकी फाइल्स को भी डिस्ट्रॉय करे, आपकी मेमोरी को भी डिस्ट्रॉय करे। तो इतने सारे काम अगर एक वायरस करता है तो वो हो जाता है मल्टीपटाइट वायरस, यानी कि ये एक ऑलराउंडर वायरस है जो कि आपके सिस्टम के सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ट्रोजन्स, तो ये वही है आपका ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वायरस तो ये नहीं है। तो ये तो एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो कि अपने आप को दिखाता है कि मैं अच्छा वायरस हूं, लेकिन है ये खतरनाक, ठीक है। तो राइट आंसर बूट सेक्टर वायरस। आई होप कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला एमसीक्यू नंबर 5। बोलता है कि ए डैश प्रोवाइड्स मलेशियस यूजर्स रिमोट कंट्रोल ओवर द टारगेटेड कंप्यूटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यहां पे कौन सा ऐसा यहां पे सॉफ्टवेयर है या कह सकते हैं मालवेयर है जो कि अलग यूजर को एक रिमोट कंट्रोल कर दे देता है आपके कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। अब देखिए ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है मलेशियस, खतरनाक, जो कि आपके कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल किसी दूसरे कंप्यूटर को दे दे, ठीक है। तो उसके लिए आपका आ जाता है बैकडोर ट्रोजन, ठीक है। अब देखिए ये कौन से ट्रोजन हॉर्स होते हैं, बैकडोर ट्रोजन, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी वीकनेस को ढूंढते हैं, फिर आपके सिस्टम में उस वीकनेस के थ्रू पूरा कंट्रोल पा लेते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि आपकी विंडोज के ऊपर। अब इस बैकडोर ट्रोजन का कंट्रोल आपके पूरे सिस्टम पे हो गया, यानी अब जो थर्ड पार्टी है जिसने आपके सिस्टम पे कंट्रोल कर लिया हुआ है, अब वो अपनी मर्जी से आपके सिस्टम को कंट्रोल करेगा, चाहे तो उसके अंदर डेटा को डिलीट कर देगा या आपके सिस्टम की जरूरी इंफॉर्मेशन किसी और को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो बैकडोर का मतलब यह होता है कि जैसे किसी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी कमी को ढूंढते हुए उस सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाना और वहां की फाइल्स को डिलीट करना या उन फाइल्स को स्टील करके या उन फाइल को किसी दूसरे आदमी को प्रोवाइड करवा देना, ठीक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर है बैकडोर ट्रोजन, DDoS ट्रोजन। यह भी एक ट्रोजन हॉर्स की फॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर क्या करते हैं, एक रोबोट की तरह काम करते हैं। आगे नेक्स्ट में बताऊंगा कि क्या है ये, एक रोबोट की तरह काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर साइट पे बार बार रिपीटेटिव रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, जिससे वो सर्वर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है और वो बाकी सर्विसेज को कर नहीं पाता।
फॉर एग्जाम्पल जैसे JKSSB के फॉर्म्स वगैरह फिल किए जाते हैं लास्ट दिनों में, तब क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं बच्चे, एक साथ उस फॉर्म को फिल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से JKSSB का सर्वर डाउन हो जाता है। तो वो क्या होता है उस समय जो आपका सर्वर है JKSSB का, वो डिनाइल ऑफ सर्विस मोड में चला जाता है। लेकिन ये तो एक रियल लाइफ एग्जांपल होगी, लेकिन कई बार इन कामों को जानबूझ के भी किया जाता है कि सर्वर डाउन हो जाए। तो उसके लिए कौन सी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, DDoS ट्रोजन। ठीक है, ट्रोजन बैंकर जो होता है ये आपकी बैंकिंग डिटेल्स लेता है। ट्रोजन डाउनलोडर क्या होता है, ये अपनी मर्जी से कुछ सस्पिशियस सॉफ्टवेयर को, कुछ मलेशियस या हार्मफुल सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में डाउनलोड करता रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बैकडोर ट्रोजन, जो आपके सिस्टम का कंट्रोल किसी और को दे देता है आपके सॉफ्टवेयर में उसकी वीकनेस को ढूंढ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 6, इन्फेक्टेड कंप्यूटर एंड अदर सिस्टम विद इन द बॉट नेट। अब देखिए बॉट, यहां पे बॉट वर्ड का यूज किया गया है, बॉट। ठीक है, दिस इज बॉट। अब बच्चों के माइंड में ये होगा कि बॉट क्या। देखिए बॉट जो वर्ड है बच्चे, ये रोबोट से बना है। किससे बना है, रोबोट से। ठीक है, अब देखिए बॉट क्या होता है, बेसिकली रोबोट होता है। क्या किया जाता है कि यही जो आपने पढ़ा है ना, ये क्या कहते हैं कि ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स के थ्रू जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं कि एक ऐसे बॉट्स को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करवा देते हैं जिससे आपका सिस्टम एक रोबोट की तरह काम करने लगता है, यानी कि उन पे उनका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, बॉट जो होते हैं बच्चे, ये एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स होते हैं, ये किसी रेपिटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के काम आते हैं, यानी कि ये रोबोट की तरह काम करेंगे। जैसे कि बच्चे ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, गुड बॉट्स भी होते हैं और बैड बॉट्स भी होते हैं। अब गुड बॉट्स की बात आई है तो वो क्या होते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं ना, वो उन्होंने अपने चैट बॉक्स बनाए होते हैं, तो उनको बोलते हैं चैट बॉट्स। तो आप क्या करते हैं कि जैसे फ्लिपकार्ट की है तो आप हेलो भेजते हैं, तो फ्लिपकार्ट भी आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको फर्दर मैसेज भेजता है। तो वो मैसेज भेजने के लिए उन्होंने कोई आदमी नहीं बिठाए हुए, उन्होंने अपने चैट बॉट्स बिठाए हुए हैं जो आपके साथ एक रियल आदमी की तरह चैट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या, एक रोबोट्स हैं। ठीक है, एक बॉट्स हैं, अच्छे वाले हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको ऑफर्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, लेकिन बैड बॉट्स जो होंगे वो क्या करेंगे कि आपकी सिस्टम से जरूरी इंफॉर्मेशन चुराएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बॉट क्या करते हैं बच्चे, ये एक आपके सिस्टम को भी चुराएंगे, इसके साथ ये दूसरे सिस्टम को भी के साथ भी उनमें भी इन्फिल्ट्रेट करेंगे, उनको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। ऐसे ऐसे करते ना ये बहुत सारे सिस्टम्स को एक रोबोट बना देते हैं। ठीक है, तो वो सारे रोबोट मिलके एक बॉट नेट बन जाता है। ठीक है, अब ये सारे बॉट नेट जो बन गया, ये क्या काम करते हैं, ये DDoS जो पिछला हमने पढ़ा था ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, तो ये टास्क परफॉर्म करते हैं। सारे रोबोट मिलके किसी एक सर्वर पे हमला कर देंगे और वो सर्वर आपका डाउन हो जाएगा, अपने जो काम है वो ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। अब बॉट से बचने के लिए बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, आपने देखा होगा जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वो आपको डायरेक्टली डाउनलोड नहीं करने देता, वो आपको क्या देता है, एक कैप्चा, है ना, जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं और आपको वो वर्ड फिल करके ही डाउनलोड करने को मिलता है। वैसे ही जब आप फॉर्म फिल करते हैं तब भी आपसे क्या फिल करवाया जाता है, कैप्चा। वो इसलिए क्योंकि आदमी ही उन वर्ड्स को पढ़ पाता है उस कैप्चा के अंदर, बॉट्स उसको रीड नहीं कर पाते, जिससे बहुत सारे सॉफ्टवेयर या बहुत सारी कंपनीज अपने आप को बचाती हैं बॉट के हमले से। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ये जो है बॉट नेट, ये DDoS परफॉर्म करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस परफॉर्म करता है। ठीक है, अच्छा अब बॉट नेट के अंदर ये जितने भी रोबोट्स हैं, ठीक है, जितने भी बॉट्स हैं, उनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, उनको बोला जाता है ज़ॉम्बीज। क्या है, ज़ॉम्बीज।
क्योंकि ये क्या करेंगे कि इनके ऊपर अब ये एक ज़ॉम्बी की तरह काम करेंगे, ये किसी की नहीं मानेंगे, रेपिटेटिव टास्क अपना परफॉर्म करते जाएंगे, ठीक है, और दूसरे कंप्यूटर को भी बॉट बनाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये किलर, वैम्पायर, तो ये तो भाई हरगिज नहीं है, ये तो क्रिमिनल्स के नेम हैं, और ये तो भाई एक जानवर है खतरनाक, उसका नाम है, और ये वैम्पायर खून पीने वाला दरिंदा, ठीक है बच्चों, तो ये तो हरगिज नहीं है। ज़ॉम्बीज जो है वो बॉट्स को बोला जाता है, ठीक है। क्लियर होगी बात यहां पे, ठीक है। तो राइट आंसर ज़ॉम्बीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चे आपका डिलेड पेलोड ऑफ सम वायरस आर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कह रहे हैं कि डिलेड पेलोड, यानी कि ऐसे वायरस जो बाद में किसी और टाइम पे ही हमला करते हैं, यानी कि जो एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पे ही फटेंगे, ऐसे वायरस। तो ऑब्वियसली ऐसे वायरस को क्या बोलेंगे? टाइम बॉम्ब, ठीक है। देखिए अब टाइम बॉम्ब की एक एग्जांपल होती है, एक टाइम बॉम्ब वायरस था जिसका नाम था जेरूसलम, ठीक है। ये टाइम बॉम्ब वायरस क्या करता था जेरूसलम, ये हर फ्राइडे को आपके सिस्टम को करप्ट करता था, ठीक है। तो ये वायरस काफी फेमस रहा अपने टाइम पे। तो ये एक टाइम बॉम्ब था, ये पर्टिकुलर डे पे ही चलता था, फ्राइडे को, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होगी टाइम बॉम्ब की। एंटीवायरस तो भाई आपके वायरस को उल्टा रिमूव करते हैं। वॉर्म तो आपको पता ही है कि ऐसे प्रोग्राम जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, खुद एग्जीक्यूट होते हैं और आपके सिस्टम को करप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है टाइम बॉम्ब। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। विच ऑफ दीज इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम टाइप, यहां पे बताना है कि कौन से एंटीवायरस हैं। आपके सिलेबस में आपने देखा होगा एंटीवायरस है, तो वो भी यहां से कवर हो जाता है। देखिए एंटीवायरस में क्या क्या आते हैं, कैस्परस्काई भी एक एंटीवायरस है, क्विक हिल भी है, मैकाफी भी है। तो इसका राइट आंसर आता है ऑल ऑफ दीज। तो तीनों के तीनों भाई आपके एंटीवायरस प्रोग्राम है, इसलिए ऑल ऑफ अबव इसका आंसर। अगला चलते हैं बच्चे, यहां पे आपका MCQ नंबर 9, डैश इज ए टाइप ऑफ मालवेयर। देखिए मालवेयर जो होती है ये एक कैटेगरी है किनकी, ऐसे सॉफ्टवेयर की जो कि डेंजरस हैं। इसमें वायरस भी आ जाते हैं, वॉर्म्स भी आ जाते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी आ जाते हैं, स्पाईवेयर, एडवेयर सब आ जाते हैं बच्चे इसमें, ठीक है। अच्छा अब बढ़ते हैं यहां पे। देखिए इज ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट टेक्स योर डेटा होस्टेज अंटिल यू पे ए फी टू रिलीज इट। देखिए बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा मालवेयर या ऐसा खतरनाक सॉफ्टवेयर बताइए जो कि क्या करेगा, आपके सिस्टम के डेटा पे कंट्रोल कर लेगा, उसको एनक्रिप्ट कर लेगा और बोलेगा इसको मैं डिक्रिप्ट तब करूंगा जब तक कि आप एक पर्टिकुलर रैंसम मुझे नहीं देते थे। यानी कि एक पर्टिकुलर फिरौती, जैसे कोई इंसान किसी को किडनैप कर देता है, किडनैप करने के बाद क्या बोलता है कि मुझे पैसे दीजिए, वैसे ही ये क्या करेगा, आपके डेटा को एक किस्म का लॉक कर देगा और आपसे बोलेगा कि आपके स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा कि मुझे पे फीस कीजिए, ठीक है, उसके बाद ही मैं आपके इस डेटा को ओपन करूंगा, उसके बाद ही आप इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके के जो खतरनाक मालवेयर्स होते हैं जो कि आपसे पैसे की डिमांड करते हैं आपके डेटा को रिलीज करने के लिए, तो उनको बोलते हैं रैंसमवेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे ये रैंसमवेयर। फिशिंग टेक्निक्स के बारे में मैंने पहले बात कर ली, हैकिंग भी यही है, किडनैपिंग तो ये हरगिज नहीं है। तो हो गया यहां पे रैंसमवेयर, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब यहां पे एक सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है क्रिप्टो लॉकर। देखिए क्रिप्टो लॉकर क्या होता है बच्चे, क्रिप्टो लॉकर एक रैंसमवेयर है बच्चे। ये क्या करता है, आपके जो बिटकॉइंस वगैरह यूज करते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करता था, ये उनको लॉक कर देता था, ठीक है। क्रिप्टो लॉकर ये बोलता था कि अगर आपको चाहिए तो मुझे कुछ पे कीजिए, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका रैंसमवेयर, ठीक है। तो क्रिप्टो लॉकर एक रैंसमवेयर की एग्जांपल है। तो ये सारे इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 11 पे। यहां पे बोला हुआ है डैश आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप एंड सिग्नेचर। यहां पे कुछ वायरस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन से ऐसे वायरस हैं जो अपने पैटर्न्स और अपने सिग्नेचर को चेंज करते रहते हैं। देखिए जितने भी वायरस होते हैं कंप्यूटर वायरस,
चाहे वो बायोलॉजिकल वायरस भी क्यों ना हो, सब क्या करते हैं कि सबका अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक फॉर्म होती है। लेकिन कुछ वायरस जैसे कोविड की तरह अपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स में चेंज होते रहते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं जिसको हम वायरस बोलते हैं, हार्मफुल प्रोग्राम्स, ये भी अपने कोडिंग को, अपने पैटर्न्स को चेंज करते रहते हैं, जिसके वजह से एंटीवायरस को इनको खोजने में, इनको डिटेक्ट करने में काफी दिक्कत आती है। तो ऐसे कौन से वायरस होते हैं जो अपने पैटर्न्स को बार बार चेंज करते रहते हैं? वो है पॉलीमार्फिक वायरस। ठीक है, पॉलीमार्फिक, जो बहुत सारी फॉर्म्स में अपने आप को चेंज करते रहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, बूट सेक्टर के बारे में आपको पता ही है। नॉन रेजिडेंट वायरस वो होते हैं जो आपकी सिस्टम की मेमोरी में अपने आप को इंस्टॉल नहीं करते, उनको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। अच्छा, मल्टीपटाइट आपको पता है, जो मल्टीपल वे से आपके सिस्टम को करप्ट करते हैं, ऐसे वायरस को मल्टीपटाइट कहते हैं। यानी कि मल्टीपटाइट पॉलीमॉर्फिक की फॉर्म में भी आ सकता है, बूट सेक्टर की फॉर्म में भी आ सकता है, नॉन रेजिडेंशियल वायरस की फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये सारे काम एक ही अकेला कर लेता है। ठीक है, लेकिन हमें ये पूछा है जो चेंज करता है अपने आप को, तो वो है पॉलीमॉर्फिक वायरस। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एरर इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। देखिए, अगर कोई प्रोग्रामर है वो आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ छोटे मोटे एरर होंगे, प्रोग्रामिंग एरर। उन्हीं प्रोग्रामिंग एरर को हम बोलते हैं बग। ठीक है, देखिए डीबग क्या होता है? ये उन प्रोग्रामिंग एरर को ठीक करना, उसको बोलते हैं डीबग करना। ठीक है, वैसे आ गया वायरस। वायरस तो भाई आपको पता है ये कोई प्रोग्रामिंग एरर नहीं है, ये उल्टा एक ऐसा वायरस है, ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी फाइल्स को करप्ट करता है। तो यहां पे प्रोग्राम के अंदर अगर एरर है तो ये आ जाता है आपका बग। ठीक है, तो नॉइज तो हरगिज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला है स्पाईवेयर कलेक्ट्स द यूजर पर्सनल डेटा एंड स्प्रेड्स इट टू द डेटा फॉर्म्स और इट्स क्रिएटर। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि स्पाईवेयर क्या होते हैं। देखिए, स्पाईवेयर जो होते हैं ये थ्रू ट्रोजन हॉर्स भी आपके सिस्टम में आ सकते हैं, या सम अदर वे में जो सही सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे कि आपके फ्लिपकार्ट या एटसेट्रा, ये सारे के सारे ये भी एक स्पाई करते हैं आपके ऊपर नजर रखते हैं। ठीक है, कि आप किन चीजों को ओपन कर रहे हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखेंगे, आपकी सर्च हिस्ट्री को देखेंगे, कि उसके मुताबिक फिर ये क्या करते हैं कि आपका जो डेटा है उसके मुताबिक आपको ये एडवर्टीजमेंट शो करेंगे, उसके मुताबिक ये आपके साथ कोई और फ्रॉड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन तो हो गया, उनका मेन पर्पस होता है सिर्फ एडवर्टीजमेंट आपको शो करना। वो उस वजह से आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उनके ऊपर वो स्पाई करते हैं। वो देखते हैं कि ये यूजर जो है ये हमारी वेबसाइट पे क्या सर्च कर रहा है, फिर उसके मुताबिक ही वो आपके, जब भी आप कोई दूसरी चीज को सर्च करते हो और बीच में एक पॉपअप विंडो आती है एडवर्टीजमेंट की कि हाँ इसको परचेज कीजिए, क्योंकि उनको पता है कि आप इन चीजों को ढूंढ रहे थे उनकी वेबसाइट पे। तो एक तो ये सही अच्छी वेबसाइट्स भी ये काम करती हैं, लेकिन कुछ खतरनाक भी होते हैं हैकर्स। वो स्पाईवेयर का इस्तेमाल आपकी सिस्टम से ज़रूरी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए करते हैं। वो ये पता लगाते हैं कि आप कौन सी साइट पे जा रहे हो, वो ये पता लगाते हैं कि आपने उन साइट्स पे कौन सी लॉगिन आईडी लगाई, कौन से पासवर्ड लगाए, आपकी बैंक डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू। तो कह सकते हैं स्पाईवेयर क्या करता है, यूज़र का पर्सनल डेटा लेता है और इसको भेज देता है किस किस को, आपके एडवर्टाइजर को भी भेजता है। ठीक है, एडवर्टाइजर को भेजता है, डेटा फॉर्म्स, यानी कि बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिनको डेटा चाहिए कि हमें कस्टमर का कि वो क्या क्या चीजें सर्च करती हैं उसके लिए भी, या जिसने स्पाईवेयर बनाया है उस क्रिएटर को भी ये डेटा सेंड करती हैं। फिर वो डेटा जो है उस डेटा के बेस पे ये आपके साथ जो आपको ऐड सेंड करता है, या उस डेटा का जो भी इसने करना है वो ये कर सकता है। तो ये स्पाईवेयर है, खतरनाक भी होते हैं कुछ हद तक, लेकिन मोस्टली ये भी इतने खतरनाक नहीं होते हैं। हाँ, कहीं जगह पे ये खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजर को आपका डेटा सेंड करता है, लेकिन स्पाईवेयर की टाइप भी होती है फर्दर। जब ये डेटा स्पाईवेयर आपका एडवर्टाइजर के साथ शेयर करता है तब ये खतरनाक नहीं होता, तब ये स्पाईवेयर का नाम बन जाता है एडवेयर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए
अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे ए डैश ट्राइज टू फ्लड द विक्टिम सर्वर विद अनलिमिटेड रिक्वेस्ट देन द सर्वर कैन हैंडल। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, एक होता है बच्चे DOS, ठीक है, छोटा ओ है, बड़ा ओ हो तो वो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। तो ये नहीं है, हम कर रहे हैं डी और स्मॉल ओ फिर एस, ये होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, देखिए डिनाइल ऑफ सर्विस जो अटैक होता है बच्चे, ये आपको पता है कि किसी सर्वर पे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेज देनी थ्रू बॉट्स, जो बॉट्स के थ्रू इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेज देनी कि वो सर्वर अपना काम ठीक ढंग से कर ही ना पाए, वो सर्वर डाउन हो जाए, तो उस अटैक को हम क्या बोलेंगे? डॉस अटैक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डॉस अटैक। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस, फुल फॉर्म इसकी नोट कर लेना बच्चे, डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों के माइंड में ये होगा कि सर ने तो पीछे DDoS बोला था, अब DOS क्यों बोल रहे हैं? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस तब होती है जब उसमें बहुत सारे बॉट्स इन्वॉल्व हों। ठीक है, बहुत सारे बॉट्स इन्वॉल्व हो तब वो बन जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। जब उसमें सिर्फ एक ही आपका बॉट इन्वॉल्व हो, सिर्फ एक ही ऐसा कंप्यूटर इन्वॉल्व हो जो कि इस काम को करे, तब वो सिर्फ क्या बन जाती है? डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, क्लियर हो गया? वेबसाइट अटैक तो नहीं है ये, फिशिंग अटैक भी नहीं है, पासवर्ड अटैक की बात हुई है। देखिए, पासवर्ड अटैक में हम क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगाते हैं पासवर्ड के, अगर वो पासवर्ड सही लग गया तो वो पासवर्ड अटैक हो गया। ठीक है, तो पासवर्ड अटैक भी नहीं है ये। ठीक है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस। उसके बाद आ जाती है रूट किट। देखिए, रूट किट एक ऐसा टूल या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम के रूट लेवल पे प्रिविलेज ले लेता है, उस पे रूट लेवल पे कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो जब आपके सिस्टम पे रूट लेवल पे कंट्रोल आ गया किसी का, तो वो उस सिस्टम की जितनी भी सेटिंग्स है वो चेंज कर सकता है और वहां से आपका डेटा स्टील भी कर लेता है। तो ये आ गया रूट किट। देखिए बच्चे, जितने भी अटैक होते हैं ना आपके सिस्टम पे, उन सभी अटैक्स का एक ही मकसद है, आपकी जरूरी डिटेल्स को लेना। ठीक है, या आपकी सिस्टम्स को खराब करना। ये दो ही कारण होते हैं इन सभी अटैक्स के और वायरस के। ठीक है, चलिए, रूट किट क्या आता है? आपके सिस्टम के ऐसे सॉफ्टवेयर जो रूट लेवल पे आपके सिस्टम को के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं, और उसके बाद फिर वो उसमें रैंसमवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद वो कुछ भी आपके सिस्टम के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये, जो आपकी विंडोज के या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रूट लेवल पे कंट्रोल कर लें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस द ब्रूट फोर्स अटैक? देखिए, ब्रूट फोर्स अटैक कौन सा अटैक होता है? देखिए, ये एक पासवर्ड अटैक है। पासवर्ड अटैक मींस कि आप क्या करते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। जैसे कि सिमिलर, ये इसको ऐसे मान सकते हैं कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपको सिर्फ उसकी ईमेल आईडी पता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसको हैक करना चाहते हैं, उसकी आईडी को। तो आप क्या करते हो? अपनी मर्जी से डिफरेंट पासवर्ड ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कहीं हैक कर लूं मैं बस इसका। तो यही टेक्निक बोलती है ब्रूट फोर्स अटैक, यानी कि आप मल्टीपल ट्राई करते हैं, मल्टीपल वे से कुछ पासवर्ड लगाने की कोशिश करते हैं जिससे वो आपकी आईडी है वो हैक हो जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ब्रूटली फोर्सिंग द यूजर टू शेयर द यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये भी नहीं है कि आप किसी को फोर्स करेंगे वो अपना पासवर्ड आपको बता दें। ट्राइंग एवरी पॉसिबल की टू डिक्रिप्ट द मैसेज। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका सही आंसर है कि आप क्या करते हैं कि हर एक पॉसिबल की को, हर एक पॉसिबल पासवर्ड को लगा के उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है आपका और ये भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, आइए देखते हैं। ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर दैट वंस इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर ट्रैक्स योर इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स
and send your pop-ups containing advertisement related to the sites and topics you have visited। देखिए ये वो स्पाईवेयर होते हैं जो कि आपकी जो डिफरेंट कंपनीज हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, वो यूज करती हैं। वो आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स को देखती हैं, उसके मुताबिक वो एडवर्टीजमेंट आपको भेजती हैं। तो ये कौन सा स्पाईवेयर हो गया? ये एडवेयर स्पाईवेयर हो गया। ठीक है, बॉट्स के बारे में मैंने अच्छे से आपको पहले बता दिया हुआ है, मालवेयर के बारे में बता दिया हुआ है, स्पाईवेयर के बारे में बता दिया हुआ है। ये एडवेयर एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पाईवेयर होता है जो कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट कंपनी ही यूज करती हैं। ठीक है, आपको ट्रैक करने के लिए। चलिए अब 18 MCQ पे आते हैं। डैश इज द एक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग कीज। देखिए हमारे पास ऐसे आपके स्पाईवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे हार्मफुल, जो कि आपके कीबोर्ड की कीज को भी पता लगाते हैं कि आपने कौन सी की प्रेस की है। तो इस तरीके के जो कि आपकी कीज को रिकॉर्ड करते हैं कि आपने कौन सी की टाइप की, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स को, हार्मफुल प्रोग्राम्स को हम की लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए कीबोर्ड का यूज आप मल्टीपल टास्क में करते हैं, यानी कि आपने पासवर्ड डालना है तो भी कीबोर्ड पे। ठीक है, इसलिए आपके लिए सेफ ये रहेगा कि आप अपने कंप्यूटर का जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है उसी को यूज कीजिए, जो फिजिकल कीबोर्ड है उसको यूज ना कीजिए। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में की लॉगर इंस्टॉल हो गया है चोरी छिपे कहीं, तो बस आपकी जो रिकॉर्डिंग है आपकी की टाइपिंग की वो होती जाएगी, और आप अपने उस कीबोर्ड से अगर आप पासवर्ड डाल रहे हैं, ईमेल आईडी डाल रहे हैं, बैंक डिटेल जा रहे हैं, वो चले जाएगी किसी और को। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डैश डिलीट्स ऑल द फाइल्स दैट इन्फेक्ट्स एंड रिप्लेसेस विद द अदर हार्मफुल कोड। कह रहे हैं कि इसमें से कुछ वायरस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन से ऐसा वायरस है जो कि क्या करता है कि आपके जो फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, आपकी कोड्स को इन्फेक्ट करता है और उसको रिप्लेस कर देता है किसी और हार्मफुल कोड से। यानी कि एक चीज के बदले में किसी और को रिप्लेस करना, किसी और को डालना, तो वो हो जाती है आपका ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस क्या करते हैं? जो पहले से फाइल है उसको ओवरराइट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी, अब इसमें स्टील्थ वायरस आ गया। देखिए स्टील्थ वायरस क्या करते हैं कि जो भी एंटीवायरस इन वायरस को जो आप मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है। अब एंटीवायरस के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इन वायरस को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, इनको फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन स्टील्थ वायरस क्या करता है कि जो आपके एंटीवायरस जो हैं उनकी कोडिंग को ही वो चेंज कर देता है ताकि वो उनको डिटेक्ट ना कर पाए। तो ये होते हैं स्टील्थ वायरस जो छुपे रहते हैं। पॉलीमॉर्फिक और मल्टीपल पार्टाइट के बारे में आपको मैंने अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें बोला है डैश इज नोन एज ए कैविटी वायरस। देखिए कैविटी, आपने कैविटी का मतलब समझिए आपको कैविटी का मतलब हो गया कोई खाली स्पेस। ठीक है, यानी कि ऐसे वायरस जो कि आपकी प्रोग्राम की जो खाली स्पेस होती है वहां पे अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं, वहां पे अपने आप को स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसे वायरस को, कैविटी वायरस को हम बोलते हैं स्पेस फिलर वायरस। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज जो कि आपके वायरस और साइबर अटैक्स के ऊपर थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के दिन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय।